तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे उसका ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यानी उसका ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस वैल्यू 50 का करने वाले हैं। ठीक है, बेस वैल्यू 50 मतलब 50 के आसपास का। ठीक है, यानी 30 से बड़ा लेंगे और 70 से छोटा का सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे कैसे, 1 मिनट देखिएगा आप। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से, है ना। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ 54 का स्क्वायर लेना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 और 4 जोड़ देना है 29, तो 29 हो गया ना हमारा आंसर। उसी तरह 52 का लेना होता मान लीजिए, तो क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड, ये दो है, यहाँ देख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4। ठीक है, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 2 27, तो ये हो गया हमारा आंसर 27 0 4। उसी तरह मान लीजिए 56 का स्क्वायर लिखना होता, तो क्या करते हैं, तो 56 का स्क्वायर देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 लिख दिए। 5 का स्क्वायर 25 और ये 6, 25 और 6 कितना होता है 31, तो 31 लिख दीजिए। देख रहे हैं कितने कम समय में हम सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। बस अब ये सीखना है कि ये ट्रिक काम कैसे करता है, ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर में वो काम करेगा। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए अभी हमने 56 का स्क्वायर निकाला था। ठीक है, तो देखते हैं फिर से उसको रूल काम कैसे करता है वो सीखते हैं। पहले देखिए 56 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 50 + 6, ये लिख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड, यहाँ देखना ध्यान से, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब ध्यान देना, लास्ट का 2 डिजिट हमेशा, ये जो लास्ट का स्क्वायर होगा उसका 2 डिजिट होगा। ठीक है, यानी 36 ये वाला हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट। अब देखो फ्रेंड 25 है और 6 जोड़ रहे थे, 6 कैसे जोड़ रहे थे, यहाँ से जो 6 निकला उसको जोड़ रहे थे। ठीक है, 50 के बाद जितना बच रहा है उसको जोड़ रहे थे, तो 25 और 6 कितना हो गया 31। तो इस तरह से रूल काम करता है। ठीक है, अब कोई बड़ा नंबर निकालना सीखेंगे, जैसे 60+ का कोई नंबर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 64 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 64 को हम बांटेंगे कैसे, लिख सकते हैं 50 + 14। ध्यान से देखिएगा, अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, बस वैसे ही निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों, हम ये बोले थे आपको कि लास्ट का 2 डिजिट ये 2 डिजिट होता है ना, जो स्क्वायर से निकालते हैं। अब 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, 2 ही डिजिट लिखना है, तो 96 लिख दिए यहाँ। ठीक है, ये वाला, लेकिन यहाँ से 1 भी बच गया तो 1 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, 25 और एक 26, लेकिन ये 14 भी जोड़ते हैं, तो 25 और 26 और ये 14 कितना हो गया 40, तो 40 लिख दिए। तो इस तरह से आप निकाल पाओगे। ठीक है, देख सकते हैं कितने कम समय में हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब कोई बड़ा नंबर एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 66 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 66 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 50 + 16 लिख सकते हैं। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है ना। अब इसका 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए फ्रेंड ये लास्ट का 2 डिजिट हम लिखेंगे यहाँ अपना आंसर में। अब ये जो 2 बच गया यहाँ बांट दे रहे हैं, ये जो 2 बचा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये 16 भी जुड़ेगा, तो 25 और ये 16 कितना हो गया 25 और 16 और 2 टोटल मिलके कितना हो जाएगा फ्रेंड, हमारा हो जाएगा 43, है ना। 25 और ये 16 और ये हो गया एक ये वाला 2, तो हमारा टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा 25 2 27 और 16 27 16 43, तो 43 हमारा यहाँ आंसर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ के आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने कम समय में हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब एक नेगेटिव वाला लेते हैं, जैसे 50 से छोटा नंबर का। ध्यान दीजिएगा 36 का हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 50 - 14 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए फ्रेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 का स्क्वायर 196, सेम रूल काम करेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए यहाँ ध्यान से लास्ट का 2 डिजिट तो हमारा यही हो जाएगा 96, है ना। अब ये 25 में कितना जोड़ेंगे हम आंसर लाने के लिए,
25 में जोड़ेंगे नहीं, देखिए 25 में जोड़ेंगे लेकिन -14 को, क्योंकि 14 से आगे माइनस है, ठीक है। तो इसको यानी 25 में हम 14 घटा देंगे तो हमारा 25 और एक 26, 26 में 14 घट गया तो हमारा कितना बचेगा, 26 में 14 घट जाएगा तो 12 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल पाओगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हम 48 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 50 - 2, है ना। अब ये देखिए फ्रेंड, 2 का स्क्वायर क्या बोले थे आपको, 04 लिखना है 2 डिजिट में। ये 5 का स्क्वायर 25, है ना। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट का 2 डिजिट तो 04 हो गया, लेकिन 25 में ये 2 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि 50 से 2 छोटा है तो 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो कितना होगा, 23। तो 2304 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगला ट्रिक मैं जो बताऊंगा इससे भी धांसू ट्रिक होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे हम एक ही ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 100 + 100 - टोटल, ठीक है। तो अगला वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, और वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूँ आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।